मेक्सिको के एक छोटे से गांव में धूप से जला हुआ डेजर्ट का रास्ता नजर आता है। धूल उड़ रही होती है और लोग, मर्द और औरतें दोनों, अपनी पेट के बल जमीन पर रेंग रहे होते हैं। उनके कपड़ों पर मिट्टी, पसीना और थकान छाई होती है, लेकिन सबके चेहरों पर एक ही चीज होती है, ईमान और खौफ। अचानक एक मर्सिडीज कार रुकती है। इसमें से दो आदमी निकलते हैं। दोनों के पास महंगी सूट्स, शाइनी काउबॉय बूट्स और उन बूट्स के आगे चांदी के स्कल सिंबल्स लगे हुए होते हैं। ये दोनों कोई आम आदमी नहीं लगते। उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून, लेकिन साथ ही एक मौत का साया होता है। ये हैं द कजिन्स, सैलामैंका ट्विन्स। वो अपनी लग्जरी कार से निकलकर बिना कुछ कहे सीधा उस प्रोसेशन के साथ रेंग रहे लोगों के पास जमीन पर लेट जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे वो भी किसी डेथ रिचुअल का हिस्सा बन गए हों। सीन शिफ्ट होता है। प्रोसेशन एक कैंडल लिट श्राइन तक पहुंचती है। ये सैंटा मुएर्ते का मंदिर है, मैक्सिकन डेथ डिएटी जो मौत और अदालत की देवी मानी जाती है। दो लोग उठते हैं। एक ने सैंटा मुएर्ते के सामने एक छोटी सी ऑफरिंग रखी, जबकि दूसरा एक स्केच निकालता है, एक आदमी का, टोपी पहने हुए, जिसके नीचे लिखा होता है हाइजेनबर्ग। वो स्केच श्राइन पर पिन कर देता है, मानो मौत को हाइजेनबर्ग का नाम समर्पित कर रहा हो। सीन शिफ्ट होता है। अब हम फिर से अल्बुकर्की में हैं। वेफेरर 515 प्लेन क्रैश का दर्द अभी भी हर टीवी चैनल पर घूम रहा होता है। न्यूज़ बताती है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर डोनाल्ड मार्गोलिस, जो अपनी बेटी जेन के गम में टूटा हुआ था, उसकी गलती से दो प्लेन्स टकरा गए। इस बीच हम वॉल्टर वाइट को देखते हैं, अपने घर के स्विमिंग पूल के पास। उसके चेहरे पर गिल्ट, शर्म और रिग्रेट सब कुछ लिखा होता है। वो अपने पास रखा हुआ ड्रग मनी का बंडल ग्रिल पर फेंका देता है और उसे आग लगा देता है। नोट्स जलने लगते हैं, फ्लेम बढ़ती है और उसके दिल का बोझ जैसे कुछ देर के लिए हल्का होता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। जलती ग्रिल बिठाकर पूल में फेंका देता है और खुद भी उसके साथ पानी में चला जाता है, अपना स्लीव जलाकर। सीन शिफ्ट होता है। स्काइलर अपनी लॉयर के ऑफिस में बैठी होती है। वो डिवोर्स अटर्नी से मिल रही होती है, जो उसे बताती है कि अगर वो घर में रहे तो चाइल्ड कस्टडी का केस उसके फेवर में रहेगा। स्काइलर कहती है कि वॉल्ट आज घर से जा रहा है, लेकिन जब लॉयर फाइनेंसेस के बारे में पूछती है तो स्काइलर कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। लॉयर कहती है, "You'd be amazed what partners hide from one another." स्काइलर की आंखों में गिल्ट और शक दोनों होता है। सीन शिफ्ट होता है। हैंक घर आता है वॉल्ट की मदद करने के लिए। वॉल्ट पूल से एक प्लास्टिक आईबॉल निकालता है, वही टेडी बेयर का जो प्लेन क्रैश से गिरा था। उसके साथ पैसों का एक बैग भी निकलता है। हैंक मुस्कुराता है और कहता है, "क्या रखा है इसमें, सिंडर ब्लॉक्स?" वॉल्ट थोड़ा रुक कर कहता है, $500,000 इन कैश। हैंक हंसी उड़ा देता है, समझता है वो मजाक कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है। अब जैसी रिहैब सेंटर में हैं, सेरेनिटी रिहैब सेंटर। एक ग्रुप थेरेपी सेशन चल रहा होता है। काउंसलर कह रहा होता है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस ही चेंज की पहली सीढ़ी है। जैसी चुपचाप बैठा सुन रहा होता है, पर अंदर से उसका दिल गिल्ट से भरा होता है। उसे लगता है वो ही सबका कातिल है, जेन का और प्लेन क्रैश का भी। सीन शिफ्ट होता है। अगला दिन वॉल्ट अपने नए अपार्टमेंट से घर फोन करता है। वॉल्ट जूनियर कॉल उठाता है, गुस्से में चिल्लाता है कि कोई उसे सच नहीं बता रहा। स्काइलर पीछे से कहती है, "फोन रखो वॉल्ट," लेकिन वॉल्ट जूनियर इंसिस्ट करता है कि वॉल्ट उसे स्कूल ले जाए। सीन शिफ्ट होता है। हाई स्कूल में एक असेंबली होती है, वेफेरर डिजास्टर के बारे में। बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, "एक आदमी का हाथ मेरे लॉन पर गिरा।" वॉल्ट ये सुनकर अंदर से हिल जाता है, उसका गिल्ट फिर उभर आता है। स्कूल प्रिंसिपल कार्मेन उसे एनकरेज करती है कुछ कहने को। वॉल्ट उठकर कहता है, "कभी कभी हमें ब्राइट साइड देखना चाहिए। ये क्रैश बुरा था, लेकिन टेनरिफिक डिजास्टर में 600 लोग मरे थे, तो ये उतना बुरा नहीं था।" पूरे हॉल में ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। कार्मेन तुरंत उसे रोक देती है।
सीन शिफ्ट होता है। अब हम मेक्सिको के एक टूटे फूटे फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। वहीं मर्सिडीज रुकती है और द कजिन्स कार से निकलते हैं। एक छोटी लड़की और उसके माँ बाप उन्हें देख रहे होते हैं। दोनों अपने महंगी सूट्स उतारकर सिंपल फार्मर्स कपड़े पहनते हैं, लेकिन अपने बूट्स और गन्स नहीं उतारते। जाने से पहले वो कार की कीज एक बकरी के सींग पर लटका देते हैं, जैसे उन्हें कार की जरूरत ही नहीं। फिर बिना कुछ बोले चल देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट जूनियर स्कूल से घर आता है और गुस्से में स्काइलर पर चिल्लाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ वॉल्ट को निकाल रही है। मरी भी वहाँ होती है, उसे समझाती है कि जूनियर बस जवाब चाहता है। स्काइलर कहती है कि मैं चाहकर भी सब कुछ नहीं कह सकती। सीन शिफ्ट होता है। रिहैब में जैसी फिर एक थेरेपी सेशन में बैठा होता है। आज वो थोड़ा बोलता है। कहता है, क्या आपने कभी किसी को सच में चोट पहुंचाई है? काउंसलर चुप हो जाता है, फिर कहता है, हाँ, मैंने अपनी बेटी को कार से कुचल दिया था, ड्रंक और हाई था। जैसी शॉक्ड रह जाता है। आप खुद से नफरत कैसे नहीं करते? वो कहता है, की थी, लेकिन सेल्फ हेट चेंज के रास्ते में खड़ी होती है। ये बात जेसी के दिल को छू जाती है। सीन शिफ्ट होता है। स्काइलर वॉल्ट के अपार्टमेंट पर आती है, हाथ में डिवोर्स पेपर्स लेकर। उसका चेहरा ठंडा और मजबूत है। वॉल्ट कंफ्यूज होता है। स्काइलर कहती है, मैं जानती हूँ तुम क्या करते हो, तुम ड्रग डीलर हो। वॉल्ट डिफेंड करता है, कहता है कि नहीं, मैं ड्रग नहीं बेचता। स्काइलर फिर कहती है, तो तुम मैथ बना रहे हो? वॉल्ट चुप हो जाता है। ये कन्फेशन स्काइलर के लिए लास्ट ड्रॉ होता है। वो कहती है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम मुझे और बच्चों से दूर रहो, और वो चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट जेसी को रिहैब से उठाता है। जेसी कहता है, सब मेरी गलती है, जेन की मौत, प्लेन क्रैश, सब। वॉल्ट उसे समझाता है कि दुनिया में 1000 फैक्टर्स होते हैं, ये सब तेरी वजह से नहीं हुआ। लेकिन जेसी का जवाब साइलेंट और ठंडा होता है। मैं बैड गाय हूँ और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट लॉस पोलोज हरमानोज रेस्टोरेंट जाता है और गस फ्रिंग से मिलता है। दोनों के दरमियान एक काम और डेंजरस कॉन्वर्सेशन होती है। वॉल्ट कहता है कि वो अब कुकिंग छोड़ रहा है। गस उसे ऑफर करता है $3 मिलियन, सिर्फ 3 महीने का काम। वॉल्ट फिर भी मना कर देता है। कहता है, मेरे पास फैमिली है, मुझे और पैसा नहीं चाहिए। गस बस एक हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसने वॉल्ट के अंदर कुछ और देख लिया हो। सीन शिफ्ट होता है। अब एक ट्रक टेक्सास बॉर्डर क्रॉस कर रहा होता है। अंदर माइग्रेंट्स बैठे होते हैं और उनके बीच द कजिन्स भी छुपकर बैठे होते हैं। एक यंग लड़का उनसे बात करने लगता है। मैं गैंगस्टर्स के लिए कार्स पेंट करता था, लेकिन जब वो उनके स्कल बूट्स देखता है तो चुप हो जाता है। अचानक कजिन्स अपने हथियार निकालते हैं और पूरे ट्रक में गोलियां चल जाती हैं। सारे माइग्रेंट्स मार दिए जाते हैं। ड्राइवर जब आवाज सुनता है और ट्रक रोकता है, वो भागता है, लेकिन कजिन्स उसे भी गोली मार देते हैं। फिर ट्रक और सारे लाशों को आग लगा देते हैं। आसमान में धुआं उठता है और वो दोनों चुपचाप दूर चलते जाते हैं, जैसे मौत खुद पैरों पर चल रही हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली एपिसोड देख सकें।